राजपूत ऐसी बात कह नहीं सकता किसी दी बेटी के बारे में। जिस माँ ने दूध पिला होगा ये उसे भी गाली दिलवा। वो इधर मिल जाना तो सबसे पहले जूते में मारूंगा। वो जो है अपनी बहन का रिश्ता ना ही दसन का कर दे। अगर वो राजपूत का खून होता। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आदमी फेमस बनना चाहता है। ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। राजपूत ऐसी घटिया हरकत थोड़ी करें। वो अपने आप को राजपूत कहलाता है, राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। राजपूतों की गाथाएं बहुत सारी हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। फिलहाल पूरे देश के अंदर इकरा हसन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक ऐसी टिप्पणी जिससे पूरे देश के अंदर एक गलत संदेश गया है, उसी को लेकर के फिलहाल हमारे पास में ग्राम पंचायत जोला के जो प्रधान हैं वो और जो जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 22 से, दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग और भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले जिला पंचायत सदस्य इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो टिप्पणी है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा कहना यह है, इसमें जिसने ये बात कही बोली है, जो इस बात को बोल रहा है, पहली बात तो राजपूत नहीं है। अगर वो राजपूत का खून होता तो वो ये बात बोल ही नहीं सकता। किसी एक कुंवारी कन्या, एक बेटी, एक ऐसी बेटी जो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है, एक ऐसे घराने की बेटी जिस घराने के लोग, उनके बाबा सांसद रहे, उनके बाप चारों सदन में रहे, उनके भाई तीसरी बार विधायक हैं, आज वो एमपी हैं, आज वो बहुत ही नेक लड़की और बहुत ही होशियार बच्ची है। उसके लिए इस तरह की बातें करना जो उसने बोला है, मेरी समझ में तो राजपूत ही नहीं है। मुझे लगता है उसके खून में कोई कमी है। राजपूत ऐसी बात नहीं बोल सकता। और आज हमने बहुत सारे बयान सुने। हरियाणा से देवा ठाकुर जी का बयान था, साध्वी हैं, बहुत अच्छा बयान उन्होंने भी दिया है। और शेर सिंह राणा थाना भवन के पूर्व प्रमुख, उनका बयान काबिल तारीफ है। और इस देश के तमाम लोग, तमाम हिंदू, तमाम सिख, तमाम ईसाई ऐसे बयानों की सब निंदा करेंगे और करनी चाहिए, और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये चीज़ें जो उसने बोली हैं ये किसी भी तरह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सरकार को अब तक उसे जेल में डालना चाहिए था। अगर यही बात कोई मुसलमान किसी बहन बेटी के बारे में बोल देता तो अब तक उसके घर पे बुलडोज़र होता। तो प्रशासन को ये कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन से मेरी मांग है कि इस पर कार्रवाई करें। और ऐसे जालिम लोग दरिंदे हैं, ये समाज के लिए कलंक हैं। ये अपने बहन बेटियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए गाली दिलवा रहे हैं उनको भी। जिन्होंने ऐसे, जिस माँ ने दूध पिला होगा ये उसे भी गाली दिलवा रहे, उसको भी कलंकित कर दिया दूध को उसके। तो ऐसे लोग जो हैं समाज के काबिल नहीं है। और करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं और करणी सेना के तमाम लोग हैं, मेरी गुजारिश है कि वो इसे बाहर करें और इसे जेल भिजवाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो लड़ें, किसी भी बात पर लड़ते हों, अच्छी बात है। मुद्दे बहुत सारे दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन किसी बहन बेटी के लिए इस तरह की बात करना ये किसी भी तरह की भी सभ्य समाज में न तो अच्छा है, न इसे कोई अच्छा कह सकता। बात की जाए राजपूत समाज की, एक इतिहास रहा है बहन बेटियों की इज्जत के लिए उनका, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। राजपूत समाज जो है, इतिहास है, उन्होंने तो बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दे दिए, कुर्बानियाँ दी हैं। राजपूतों की गाथाएं बहुत सारी हैं, ऐसे नहीं कि, और राजपूत ही नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी, वो गुज्जर है, वो जाट है, वो सिख है, ईसाई है, किसी भी बिरादरी से हो, इस तरह की घिनौनी बात, इस तरह का तुच्छ बयान कोई नहीं दे सकता। ये जो बयान आया योगेंद्र राणा, योगेंद्र राणा है कोई, दुनिया में जितनी ख़राब बात हो सके वो गंदी नाली का गंदा कीड़ा है। उसे तो कोई अधिकार नहीं इस तरह की बात कहने का। और ये कुछ लोग हैं सिरफिरे जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं देश में माहौल ख़राब हो गए, हिंदू मुस्लिम हो, कोई असली मुद्दे, असली बात तो इन पे है नहीं, केवल झगड़ा करने के अलावा, गलत बात बोलने के अलावा। इनकी जहनीत बहुत ख़राब है। और बहुत मतलब जो निंदा हो सके, जो ख़राब बात हो सके, उसने ये बात सरियत पार करी। और मामले के राशन का, वो परिवार हमारे गांव से, मतलब घरेलू ताल्लुक उसका रहा,
उनके दादा सांसद रहे, उनके वाले साहब सांसद रहे, विधायक रहे, एमएलसी रहे, राज्यसभा रहे, और जो लगा ताल्लुक तो उनसे बिल्कुल ऐसा रहा जब घरेलू मामला हो। उनकी वालदा तबस्सुम हसन सांसद रही, उनके भाई विधायक हैं। और तो कोई इस तरह की बात इकरा हसन की जब से वो राजनीति में आई, कोई इस तरह की बात नहीं है जो उसने गलत करा हो, गलत बात कही हो, लेकिन उन पर इस तरह के आरोप, इस तरह की भाषा उनके लिए इस्तेमाल करी जा रही, तो वो इंसान समाज में रहने लायक है ही नहीं। तुरंत सरकार उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजना चाहिए, और ऐसे लोगों समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये इकरा हसन के बारे में जो भी घटिया बात कही है, हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपने आप को राजपूत कहलाता है, राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। राजपूत तो बहू बेटियों की रक्षा करने वाला राजपूत होता है, ना कि उनकी इज्जत उछालने वाला। लिहाजा उसे ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए इकरा हसन से। करनी सेना के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत ही घटिया बात कही है, उनकी बच्ची के समान है इकरा हसन जी। और आज लोग भी जितने आप उनके बयान निकाल के देख लो, कोई भी उनका बयान ऐसा नहीं है कोई भी उन पर टीका टिप्पणी कर दे। इकरा हसन जी इतनी नपे तुले बयान देती है, हर बिरादरी हर उसमें उनका सम्मान है। सब बिरादरियाँ जो है नहीं उन्हें संसद बनाई है। उस नालायक आदमी को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तो जो है नहीं समाज से गुजारिश है कि ऐसे का बहिष्कार करे, और जो भी सुन रहा है हिंदू मुसलमान वो सब उसकी निंदा कर रहा है, हम भी सभी उसकी निंदा करते हैं। और उसे जो है नहीं सरकार से मांग है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकार जो है ये कहती है भाई हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस तरह के लोग ये घटिया लोग हैं और ये अपमान कर रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर वो निकाह करने की तमन्ना रखता है तो अपने परिवार में देखे, वो निकाह तो करके देखे। पहले हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म तो कलमा तो पढ़े, वो मुसलमान तो बने। वो डिमांड तो उसकी निकाह की तो बाद की है। और जो इकरा हसन है वो तो उनके बच्चों के समान है, उनकी बहन के समान है। उस व्यक्ति को तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आदमी फेमस बनना चाहता है, अपने आप को समाज के अंदर या देश प्रदेश के अंदर चाहता है कि मुझे लोग मेरी वाहवाह हो, और ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करके उसने एक अपने आप को पागलपन घोषित किया है। लेकिन क्या इतनी बड़ी लोकप्रियता सांसद जो हैं उनके खिलाफ ही ऐसा बयान देना जरूरी था? असल में लोकप्रिय सांसद होने के साथ ही तो वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी गंदी हरकत से। उसके जहन में ये था कि अगर तुम ऐसी सांसद जी को, जो नौजवान है, जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा अपने प्रश्न उठाती है अपने क्षेत्र के प्रदेश के प्रति, वहाँ सवालों का एक बम्बार खोलती हैं और लोकसभा में बेबाक बोलती हैं, और ऐसी बोलती हैं कि शायद जितने नौजवान सांसद हैं उनमें लगभग सबसे बेहतर बोलती हैं। उन्होंने कितनी शाकुंभरी देवी के लिए ट्रेन की डिमांड की, उसके अलावा और भी ऐसी डिमांड की। ये चाहता है करनी सेना का उपाध्यक्ष कि मैं ऐसे सांसद के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, बल्कि उसके नाम उनकी गंदी हरकतों के कारण लोग उनकी निंदा करेंगे और उनके खिलाफ प्रदेश सरकार से खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। राजपूत ऐसा थोड़ा ही करें। राजपूत तो बहुत सज्जन आदमी, राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी राजपूत घराने हैं वो तो इतनी घटिया हरकत नहीं करते। आप गए कभी उधर घूम? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश ही रहता हूँ 17-18 साल से। वहाँ के मध्य प्रदेश के लोग इतने सज्जन राजपूत हैं कि मेरा तो वहाँ ज़्यादातर कारोबारी मध्य प्रदेश में है मेरा। मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। राजपूत के नाम पे इस तरीके का काम करना ये भी तो गलत है। हाँ जी, कलंक है, धब्बा है राजपूत के नाम पे। राजपूत ऐसी घटिया हरकत थोड़ी करें। नवार हसन जी लोकप्रिय नेता रहे, पूरे हिंदुस्तान में उन्हें जानते हैं। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जाना है नहीं, उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चारों सदनों के युवा नेता रहे हुए। इतनी उम्र में कोई भी एमपी चारों सदनों में नहीं पहुंचा, तो उन्हें तो सारी दुनिया जाने है, हिंदुस्तान क्या। और वो तो खिलौना थे, हर आदमी के लिए 24 घंटे तैयार रहे थे बेचारे। कोई चला गया उनके यहाँ, हर आदमी का काम कर रहे थे। वे सबके लोकप्रिय नेता थे, हिंदू के मुसलमान के। पूरा परिवार इनका तो है, इनके फादर भी जो है नहीं एमपी रहे, फिर उनकी घरवाली एमपी रही मनोहर हसन जी की।
अब जहनी लड़का विधायक है, लड़की सांसद है, इतना बड़ा परिवार है, और ऐसे नालायक ने अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की घटिया हरकत करी है। पूरा देश जो सही आदमी है सब निंदा कर रहे हैं, और हम भी सब निंदा करते हैं। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जितनी उस पर ज़मीन बैठती हो उससे 100 गुना ज़मीन, 100 गुना संपत्ति भाई नहीं दसन पावे, और लमड़ा कुआरा है। वो जो है अपनी बहन का रिश्ता नहीं दसन का कर दे, और मैं गारंटी इस बात की ले रहा कि उसकी बहन को विधायक बनाएंगे यहाँ से। ऐसे गंदे लोगों के पक्ष में कोई नहीं है। सब लोग, सर्व समाज इनकी कड़ी आलोचना कर रहा, और हिंदू मुसलमान बल्कि ठाकुर बहुत बड़ी पैमाने पे ठाकुर समाज इसकी जो है पूरी आलोचना कर रहा। और ये करनी सेना का कुछ नहीं है, ये फर्जी आदमी है। देखो भाई, करा है हमारी बहन, और बाकी आप तो बेटी भी लगती हो। जो उसने करा क्या है वो योगिंदर, मैं तो योगी राणा तो लगाना मैं पसंद नहीं करता उसी आदमी के नाम का। जब से उन्होंने इतनी घटिया बात कही, वो राजपूत हो ही नहीं सकता। राजपूत समाज उसके माफिक नहीं है। इकरा हसन को राजपूत समाज ने MP बनाया। वोट थे हमारे 1.5 लाख की, और जितने डेढ़ में जितनी राजपूतों की वोट पड़ी ना, उनकी 80% वोट इकरा हसन को गई। वो इधर मिल जाए ना तो सबसे पहले जूते में मारूंगा उसके। इकरा एक जिम्मेदार आदमी है। 17-18 लाख उसके क्षेत्र वोट पड़े हैं, उन्होंने वो चुन के भेज रखी। सबसे बड़े उसमें बैठे जाके लोकसभा सदन में, और इतनी घटिया बात बहुत गलत है। वो राजपूत नहीं है। राजपूत ऐसी बात कह नहीं सकता किसी दी बेटी के बारे में। इस मामले में तो बस यही कहना, ये जो योगेंद्र है, योगेंद्र राणा, तो ठाकुर साहब ने बता दिया लगाना ही नहीं उसके नाम में, ना वो राणा है। जो बहुत ही गलत करा। कोई व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति तो वो है नहीं, आम व्यक्ति को भी तो बहुत बुरा लगेगा। वो तो एक सांसद है, 10-20 लाख लोगों ने वो चुन के सदन में भेजी, और ऐसे सदन में गई जो देश का सबसे बड़ा सदन है, लोकतांत्रिक है, जहाँ से सारी देश की प्रक्रिया चालू होती है। इन्हीं लोगों को वहाँ पे काम करना होता है, ये काम। लेकिन इनके खिलाफ ऐसी अगर कोई बात करे वो काफ़ी निंदनीय है। इस पे कानूनी कार्रवाई और जेल जाए।